कॉपी की गए, क्योंकि रास्तबाजी, ग्रेस, मसा, वो स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती गए। लेकिन याद रखना, जिसमें ट्रांसफर होनी है उस पर भी डिपेंड करता है, उसे रिसीव करता है कि नहीं करता। इसलिए रास्तबाज लोगों के बच्चे शरीर भी देखे गए और शरीर माँ बाप के बच्चे रास्तबाज भी देखे गए, क्योंकि जो रास्तबाज बच्चे बने उन्होंने अपने आबाओ अजदाद की सारी जनरेशनल इवल स्पिरिट्स को, डेविलिश ऑल्टर्स को और कर्सेस को अपने लिए ब्रेक किया और उन्होंने नई फाउंडेशन डाली। लेकिन दूसरी किस्म के जो लोग हैं जिनको रास्तबाजी या ब्लेसिंग्स या अनॉइंटिंग मतलब उनका वेट कर रही है कि ट्रांसफर होने के लिए, क्योंकि वो आबाओ अजदाद में हैं लेकिन आगे बच्चों में नहीं, तो उसकी बड़ी वजह यह है कि बच्चों ने उस पैटर्न को एक्सेप्ट नहीं किया, उन चीजों को फ्लो नहीं होने दिया। इसलिए अजीजो, एली के बेटे बाइबल कहती शरीर हुए। एली तो काहिन था ना, लेकिन उसकी खुद की लाइफ ठीक थी, लेकिन जब बच्चों में आया बाइबल कहती बच्चे उसके खराब निकले। दाऊद की खुद की लाइफ ठीक थी, लेकिन बाइबल कहती जब उसके बच्चों की बात की जाती है, हिस्ट्री बताती है, बाइबल स्टडी बताती कि दाऊद बादशाह भी अपनी फैमिली लाइफ में फेल हो चुका था, क्योंकि अपने बच्चों में वो मैनेजमेंट, वो डिसिप्लिन और वो ग्रेस और वो ब्लेसिंग्स को ट्रांसफर नहीं कर पाया और वो अपनी फैमिली लाइफ में मतलब बच्चों में फेल हो गया, क्योंकि बच्चों ने भी उस चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि मुनस्सी अपने बाप हिजकिया की उस फाउंडेशन को ले नहीं पाया और उसने अपनी नींव एक नई डाली। और नींव क्या डाली? हमने ये पढ़ा है, लिखा है, हम 3 वर्ष में पढ़ते हैं, क्योंकि उसने उन ऊंचे मुकामों को जिनको उसके बाप हिजकिया ने ढा दिया था फिर बनाया। 6 वर्ष कहती है उसने अपने बेटे को आग में चलाया। ये पार्ट 1 में भी हमारी मरकजियत ये थी कि कभी अपने बच्चों को आग पर मत चलाना। आज ये क्यों चलाते थे आग पर गैर अक़वाम के लोग, उस पर भी हम आगे जाकर बात करेंगे। अजीजो, लिखा है मुनस्सी ने वो काम किया जो मकरूह था। हमने अस्तिज़्ना की किताब में पार्ट 1 में पढ़ा था मकरूह चीजें कौन कौन सी हैं, तो उनमें एक ये भी था जिसको यहाँ आग में चलाना बाइबल कहती है कि आग में ना चलाना, तो ये मकरूह कामों में से एक मकरूह, मतलब मकरूह मैंने कहा नापाक से ऊपर का दर्जा है, उससे ज्यादा डेंजरस है ये। और यहाँ पर लिखा है उसने अपने बेटे को आग में चलाया, लिखा है वो शगुन निकालता। ये हमने सीखा है पार्ट 1 में, ये जादू की ब्रांच है, ये जादूगरी का अलग एक पार्ट है, मतलब सिर्फ एक किस्म का जादू नहीं है, ये जादू की तकरीबन 8 ब्रांचेस थी जो हमने कल सीखी थी, और वो सभी की सभी बाइबल कहती है मुर्दों से और नादीदा वो स्पिरिट्स के साथ रिलेशन बनाने के लिए उनको उन जराए को यूज किया जाता है। खुदा ने कहा कभी ये मत करना। अजीजो, हमने यहाँ पर ये सीखा है उसने खुदावन के आगे बदी की और उसको गुस्सा दिलाने के लिए वो सब किया जो खुदावन ने उसे मना किया था। अजीजों, कहते हैं कि मुनस्सी ने हर वो काम किया जो खुदा के कलाम और खुदा के खिलाफ था। ये सोचो, उसकी गैरत को जोश दिलाने के जैसा है, उसे चैलेंज करने के जैसा है कि तेरा कलाम कहता है ये ना करना पर मैं कर रहा हूं, तो उसको चैलेंज करने के जैसा है। अजीजों, लिखा उसने अपने बेटे को आग में भी चलवाया और इसके अलावा जादूगरी करता था और फिर जन्नात के यारों के पास आता जाता था। हमारा जो टॉपिक है विच क्राफ्ट है, यहाँ पर बाइबल कहती ना उनके पास जाना, ना मेल मिलाप करना और ना उनसे जादूगरी करवाना, क्योंकि बाइबल कहती ये अमल जो है ना वो तुम्हें निजिस कर देगा, अनक्लीन कर देगा, तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ को दागदार कर देगा। इसलिए अजीजों, शरई एतबार से मैं बताऊं, ऐसे लोग वाजिबुल कत्ल हैं।